The content presented in this video is intended solely for educational and informational purposes only. It should not be considered as financial advice or a recommendation to trade or invest. All data, charts, images, and financial information used in this video are based on historical research and analysis for education and illustration purposes only, and do not guarantee any future profits or outcomes. Viewers are advised to conduct their own research before making an investment or trading decision. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज के इस पर्टिकुलर फॉरेक्स वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेक्स के लॉट साइजेस। फॉरेक्स के लॉट साइजेस आपको समझने बहुत ज्यादा जरूरी है। ये काफी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप ठीक तरीके से फॉरेक्स में काम नहीं कर पाते। तो आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेक्स के लॉट साइजेस। सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इट। ग्लोबल मार्केट्स और फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक प्लेटफॉर्म का लिंक दिया गया है, जहां पर आप अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस और उसके फीचर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार डिसीजन ले सकते हैं। फॉरेक्स में जो मिनिमल लॉट साइज होता है दैट इज 0.01। अब ये एक लॉट साइज है 0.01। ये कौन सा लॉट साइज हुआ? देखिए, फॉरेक्स के डिनोमिनेशन में इसे बोलते हैं 1000 की यूनिट। तो इसे एक एग्जांपल से कंसीडर करते हैं। मान लीजिए आप यूरो यूएसडी ट्रेड कर रहे हैं, या फिर जीबीपी यूएसडी ट्रेड कर रहे हैं, या यूएसडी एडी ट्रेड कर रहे हैं, कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप अपने सिस्टम पे 0.01 का यूनिट ट्रेड कर रहे हैं, तो दैट मीन्स यू आर ट्रेडिंग 1000 क्वांटिटी। इस बात को बड़ी ध्यान से समझिए। सो दिस इज द मिनिमल लॉट साइज जो आप ट्रेड कर सकते हैं, विच इज 0.01 लॉट, जिसे आप कह सकते हैं 1000 क्वांटिटी। तो 0.01 लॉट में कितना आपने यूनिट्स ट्रेड किए फॉरेक्स के, या कितनी क्वांटिटी ट्रेड की, दैट इज 1000 यूनिट्स। तो एक एग्जांपल से कंसीडर करते हैं। मान लीजिए आप प्राइस देखते हैं यूरो यूएसडी का 1.1125 ऐसे करके। दिस इज द प्राइस ऑफ यूरो यूएसडी। ये आपके स्क्रीन पे चलता है, दैट इज 1:8। दैट मीन्स 1 यूरो अगर आप एक्वायर करना चाहते हो, आपके पास 1 यूरो हो, तो इतने डॉलर सरेंडर करने पड़ेंगे, क्योंकि यूरो इज द बेस करेंसी एंड डॉलर इज द टर्म करेंसी। और इसके ऊपर पूरा डिटेल्ड वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, दैट इज व्हाट इज बेस करेंसी एंड हाउ टर्म करेंसी डिनोट्स बेस करेंसी। उसे जरूर देखना, आप लोगों के लिए बनता है। यहां पर 1 यूरो को एक्वायर करने के लिए मुझे 1.1125 डॉलर्स को सरेंडर करना पड़ेगा। तो दैट बिकम्स आवर सेकेंडरी टर्म या करेंसी। तो यहां पर आप जब 0.1 यूनिट ट्रेड करते हैं, इसका क्या मतलब है? व्हाट डू वी मीन बाय दैट? इसका मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज है 1000, यानी आपने 1000 यूरो एक्वायर करने के लिए डॉलर को ट्रेड किया है। दैट मींस डॉलर क्या हो गया? 1112.5। दैट मींस 1000 क्वांटिटी अगर आपको यूरो चाहिए, तो आपको इतने डॉलर्स देने पड़ेंगे। तो दिस बिकम्स योर 0.01 का कैलकुलेशन। अब आपको जो स्क्रीन पे प्राइस दिखते हैं वो हमेशा सिंगल यूनिट के दिखते हैं। दैट इज, ये आपको सिंगल यूनिट के प्राइसेस यहां पर दिखाई देते हैं। हमेशा जब भी आप स्क्रीन पे फॉरेक्स की स्क्रीन पे काम करेंगे, तो जो आपको डिनोमिनेशन दिखता है वो सिर्फ 1 यूनिट का दिखता है। आपको अकॉर्डिंग टू द लॉट साइज ये समझना होगा कि आप कितने यूनिट्स ट्रेड कर रहे हैं। इसे आगे समझते हैं। अब हमें एक बात समझ में आ गई, दैट द मिनिमम यूनिट ट्रेडेबल इज 0.01 विच इज इक्वल टू 1000 क्वांटिटी। तो आप इसे अपना लॉट साइज भी बोल सकते हैं। अब ये इसी मल्टीपल्स में आगे बढ़ता है, तो इसे अगर मैं प्लस कर दूं 0.01, तो दैट बिकम्स 0.02। तो अगर आप 0.02 का यूनिट ट्रेड कर रहे हैं, तो यू आर ट्रेडिंग 2000 डॉलर्स, यूरो, येन, पाउंड, दिनार, जो भी आप बोलना चाहें। अगर इसे मैं 0.03 कर दूंगा, तो आप 3000 यूनिट्स ट्रेड करेंगे एंड सो ऑन। और इसको बोला जाता है, सबसे छोटा लॉट होने की वजह से, माइक्रो
या माइक्रा, जो भी आप बोलना चाहें, दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ट्रेडेबल एज लॉट इन फॉरेक्स पेयर्स और करेंसी पेयर्स। फॉरेक्स और करेंसी का डिफरेंस भी मैंने पास्ट वीडियोस में करवाया है, उसे भी आप देख सकते हैं। जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता, वो समझ ही नहीं पाते। तो दिस बिकम्स आवर माइक्रो या माइक्रा लॉट। अब आप ऐसे करते करते बढ़ाते बढ़ाते 0.1 लॉट साइज पर आ गए, तो दैट बिकम्स आवर $10,000 यूनिट्स ऑफ ट्रेडिंग या यूनिट्स ऑफ ट्रेडिंग। तो ऐसे अगर आप 0.01 बढ़ाते जाएंगे तो आप 10,000 तक पहुंच जाएंगे, विच बिकम्स 0.1। सो दिस बिकम्स मिनी लॉट। सो हमारे पास फर्स्ट स्टैंडर्ड लॉट साइज क्या आया, विच वॉज माइक्रो या माइक्रा। सेकेंड हमारे पास मिनी आया। उसके बीच में आप बढ़ा रहे हैं, उनका कोई नेमिंग कन्वेंशन नहीं है, 0.02, 0.03 एंड सो ऑन, का नेमिंग कन्वेंशन नहीं है, लेकिन इसे बोलते हैं माइक्रा और इसे बोलते हैं मिनी। फिर अगर आप ग्रेजुअली और आगे बढ़ाते चले जाते हैं तो फिर 1 पूरा आ जाता है, दैट इज 1, दैट इज धीरे 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 आप इन्हीं यूनिट्स में बढ़ा रहे हैं। दैट इज, आप समझिए, अगर आप 1.1 पर आ गए तो अगर आप इसे फिर से 0.01 कर देंगे तो 0.11, देन 0.12 एंड सो ऑन, आप कितना भी बढ़ा सकते हो। तो दिस बिकम्स 11,000 यूनिट्स ऑफ ट्रेड, देन बिकम्स 12,000 यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी ट्रेडेड। इस तरीके से आप कितना भी ट्रेड कर सकते हो, ये मिनिमम है, और इसी के मल्टीपल्स में चीजें आगे बढ़ती हैं। अब ऐसे मल्टीपल बढ़ाते बढ़ाते आप 1 तक आ गए, दैट इज द यूनिट दैट यू आर ट्रेडिंग इज 1। तो ये कितना बन जाएगा, दिस वुड बिकम 1 लाख क्वांटिटी ऑफ फॉरेक्स और करेंसी पेयर ट्रेडेड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, जो सबसे ज्यादा प्रेवलेंट, सबसे कॉमन, और जो भी चीज आपको समझाई जाती है वो इसी कंसेप्ट पे समझाई जाती है, एंड दिस इज नोन एज द स्टैंडर्ड लॉट। तो जब आप 1 लॉट ट्रेड करते हो इन अ करेंसी पेयर और अ फॉरेक्स पेयर, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है, तो आप 1 लाख क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो। 1 लाख क्वांटिटी यानी जो आपको प्राइजेस मिल रहे हैं वो एक के हैं, लेकिन 1 लाख क्वांटिटी आप ट्रेड कर रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर आपको समझना है कि दिस इज द वे एवरी फॉरेक्स पेयर या करेंसी पेयर का लॉट साइज डिसाइड किया जाता है। इसी डिनोमिनेशन में वर्ल्ड वाइड ये सिस्टम और डिनोमिनेशन सेम रहता है, एक्सेप्ट फॉर 1 करेंसी विच इज JPY। अगर मैं JPY की बात करूं, और जैसे मैंने आपको पास्ट में सिखाया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, JPY इज इक्वल टू जापानीज येन। बस जापानीज येन में थोड़ा सा चेंज आता है, और वो चेंज क्यों आता है ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो पहले मैं यहाँ पर आपको जापानीज येन के बारे में कुछ समझाना चाहता हूं बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर। हालांकि आप जापानीज येन पे काम करेंगे या नहीं करेंगे, दैट इज अप टू यू, लेकिन एज अ मेंटर इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई मेक यू अंडरस्टैंड। तो जो जापानीज येन होता है, JPY, इसे समझने के बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। कोई भी दुनिया की करेंसी होती है, उसकी एक छोटी डिनोमिनेशन होती है और वो जुड़ते जुड़ते एक बड़ी डिनोमिनेशन में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे स्टर्लिंग्स, 100 स्टर्लिंग्स इज इक्वल टू 1 पाउंड, राइट? 100 स्टर्लिंग्स इज इक्वल टू 1 पाउंड। अब ये 100 स्टर्लिंग्स क्या हुआ, ये एक तरीके से कोइंस हो गए, यानी 100 स्टर्लिंग्स को जोड़कर हम 1 पाउंड बोल सकते हैं। इसी तरह सेंट्स, 100 सेंट्स इज इक्वल टू $1, राइट? $1। तो एक छोटी करेंसी थी डिनोमिनेशन में सेंट्स, तो 100 सेंट्स इज इक्वल टू $1। इसी तरीके से दुनिया की हर करेंसी में उसके कुछ कोइंस या सिक्के या जो भी आप बोलना चाहें, जैसे इंडिया में पैसा होता है, तो 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी। और कहीं ना कहीं ये पूरी दुनिया में प्रेवलेंट है कि इन ऑर्डर टू मेक इट इजी, आप एक हायर डिनोमिनेशन, हर करेंसी को एक नेमिंग कन्वेंशन इन हायर डिनोमिनेशंस दे सकते हो।
लेकिन व्हेन वी टॉक ऑफ जापानीज येन, उन्होंने ये कन्वर्जन किया ही नहीं। उनके यहाँ 100 येन है, इस 100 येन को उन्होंने क्या किसी हायर डिनोमिनेशन या नेमिंग कन्वेंशन में चेंज किया? द आंसर इज नो। तो येन हमेशा कोइंस फॉर्म में ही चलता है और चल रहा है। तो अगर उसका कोई हायर डिनोमिनेशन होता तो यहां पर आसान हो जाता, चीजों को इजी हो जाता समझने में, लेकिन येन के केस में ऐसा नहीं है। तो येन के जो लॉट साइजेस हैं वो 100 टाइम्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो सिक्कों की फॉर्म में चल रहे हैं, कोइंस। 100 येन मींस 100 येन, 200 येन, 300 येन, 400 येन, 500 येन, 6000, कुछ भी। तो आप इधर समझिए कि जो येन का केस है, येन के केस में 0.01, तो ये 1000 क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि उसका हायर डिनोमिनेशन नहीं है, तो दैट वुड कम आउट टू बी 1 लाख येन। तो इधर जो माइक्रो लॉट है यहां, दैट इज 1 लाख येन। अब यहां पर 10,000 इंटू 100 करेंगे तो दिस बिकम्स 10 लाख येन, और अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस बिकम्स अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ येन। तो स्टैंडर्ड लॉट 1 करोड़ येन का हो जाता है, और इस वजह से कई बार आपको येन के कॉम्बिनेशंस को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको कई बार महसूस होगा कि आपकी करेंसी येन से ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वो दिखाएगा 1 येन इज इक्वल टू आपके 50 पैसे या 50 सेंट्स या 50 स्टर्लिंग, मतलब छोटी डिनोमिनेशन में। आपको लगेगा कि आवर करेंसी इज स्ट्रॉन्गर, क्योंकि यू आर गेटिंग 1 येन इन 50% ऑफ योर करेंसीज डिनोमिनेशन। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि वहां पर आप उसका एक सिक्का ले रहे हो। अगर 100 सिक्के लोगे, 100 कोइंस लोगे, मल्टीप्लाई बाय अपनी करेंसी को 100 से करोगे, तो ऑब्वियसली येन वुड बिकम कॉस्टलियर। तो येन की इस कैलकुलेशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आमतौर पे इसी वजह से फॉरेक्स ट्रेडर्स येन से, जापानीज येन से एक दूरी बनाकर रखते हैं, क्योंकि इस कंसेप्चुअलाइजेशन को समझना मुश्किल होता है। बाकी दुनिया के जितने भी फॉरेक्स पेयर्स हैं या करेंसी पेयर्स हैं, वो सब इन्हीं स्टैंडर्ड रूल्स पर चलते हैं, विच इज 1000, 10,000, 1 लाख, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी कैनेडियन डॉलर्स विच इज नोन एज सीएडी, और यूएसडी टू ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और वाइस वर्सा जितने भी हैं उन सब के एक हायर डिनोमिनेशंस हैं, बस येन का नहीं है। येन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो एक अलग फॉर्म ले रहा है, लेकिन यही चीज येन में अपॉर्चुनिटीज भी देती है। ऐसा नहीं है कि येन में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ऑब्वियसली उसका ये अलग नेचर उसमें इन्वॉल्व हो जाता है कि भाई कम ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स येन में जाते हैं, और जिसकी वजह से कई बार येन में ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो जनरली आपको नहीं मिलती। ग्लोबल मार्केट्स और फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक प्लेटफॉर्म का लिंक दिया गया है, जहां पर आप अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस और उसके फीचर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार डिसीजन ले सकते हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने समझा है द लॉट साइजेस ऑफ फॉरेक्स और करेंसी पेयर ट्रेडिंग। होपफुली आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अगले एपिसोड में हम इन्हें जोड़ेंगे, बिब और पिप्स, दैट इज द मिनिमम प्राइस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन अ फॉरेक्स पेयर, और उससे आपको क्या बेनिफिट या क्या लॉसेस इनकर होंगे, यानी M2M क्या आएगा उसे समझेंगे, और हम लाइव स्क्रीन पे इस बात को समझेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट एपिसोड फॉर बिब्स एंड पिप्स अंडरस्टैंडिंग। योर होस्ट सुधांशु सिंह। Thank you so much.